अपने आक्रामक तेवर के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते कुछ दिनों से काफी शांत नजर आ रहे हैं। सही है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़े दायित्व सौंपे गए हैं, जिसकी वजह से उनकी व्यस्तताएं बढ़ी हुई है। खासतौर पर पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका पूरा फोकस इन दिनों पंजाब पर ही केंद्रित है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद सियासी फिजा में नई गर्माहट महसूस होने लगी है। नमस्कार, उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार का सुशासन तिहार समाप्त हो चुका है, जिसमें सरकार को 6 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। शिकायती पत्रों की संख्या हजारों में सिमट कर रह गई है, पर प्रदेश के लोगों की मांग लाखों में पहुंच चुकी है। इधर विष्णुदेव सरकार ने सीएम हेल्पलाइन 1076 शुरू किया है, जिसमें शिकायतों के अंबार लग रहे हैं। लगातार शिकायतों के बढ़ने का सीधा मतलब है कि आम जनता के काम नहीं हो रहे, यानी प्रदेश में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। उस पर सरकार के मंत्रियों का यह कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। अपने आप में बेमानी साबित हो जाता है। बहरहाल इस वक्त मसला भूपेश बघेल के उस बयान का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धमाका तो होगा। क्या है इसके पीछे का सियासी मतलब, आप भी यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार को 2.5 साल बीत चुके हैं। सरकार ने इस बार सुशासन तिहार मनाया, जिसके पीछे मकसद सरकार खुद की स्थिति को जांचना चाह रही थी। सरकार देखना चाह रही थी कि इन 2.5 सालों में प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल हुआ है या नहीं। इस दौरान शिकायतों से कहीं ज्यादा सरकार को मांग पत्र मिले हैं। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है, यदि इसके सीधे मायने निकाले जाएं तो बात स्पष्ट है कि प्रदेश की आम जनता को सरकार से जो अपेक्षाएं थी, उसे पूरा करने में सरकारी सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ में सरकार पर अफसरशाही कहीं ज्यादा हावी रही है। सुशासन तिहार में इसकी बानगी अलग अलग शक्ल में नजर आई। लोगों के आवेदन महीनों महीनों सरकारी दफ्तरों में पड़े रह गए, पर उस पर विचार नहीं हुआ और ना ही मंत्रियों ने इस बात की सूध ली। नतीजतन सुशासन तिहार के शिविरों में जनता ने मौके पर ही संबंधित आवेदनों को लेकर शिकायतें कर दी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री दयालदास बघेल, मंत्री टंकराम वर्मा सहित कई नेताओं ने सार्वजनिक मंच से जब जिम्मेदारों को फटकार लगाई, तब सरकारी तंत्र की लाल फीताशाही का खुलासा हुआ। विपक्ष के पास ऐसे और भी कई मुद्दे हैं, जिन्हें भुनाने के लिए सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है, और सरकार इस भुलावे में है कि विपक्ष घुटी राजनीति से बाहर ही नहीं आ पा रही है। इन तमाम बातों का जिक्र किया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है कि धमाका तो होगा, उसका इन तमाम बातों से गहरा ताल्लुक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 13 जुलाई से शुरू होने वाला है। भले ही महज 5 बैठकें होंगी, लेकिन इन 5 दिनों के भीतर सरकार को सदन में घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी में है। अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। देखिए, ये सत्र वैसे भी धमाकेदार होगा क्योंकि खेती किसानी का सीजन है और एक तरफ मानसून बादल की जो आँख में चली वो चल रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली कटौती और बिजली दर में वृद्धि और किसानों को खाद बीज नहीं मिलना, महंगे दर पर मिलना, घटिया किस्म के खाद मिलना, ये सारी शिकायतें हैं। जनता के बीच के मुद्दा है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए, तो सब कुछ यहाँ विष्णु के सुशासन में सब कुछ अस्त व्यस्त है। और इस मामले में निश्चित रूप से विधानसभा में बड़ा इस समय बहुत ही आक्रामक मुद्रा में कांग्रेस पार्टी रहेगी। क्या अंतर सरकार से पूछना चाहिए कि हमारी सरकार में तो हमने एक बार नहीं बढ़ाया, कि 2.5 साल में 3 बार हो गए बढ़ाते, 3 बार 4 बार हो गए, चौथा है। ये तो बढ़ाने के बाद भी बोल रहे हैं कि राहत रहेगी इस बात की छूट की। इसमें कौन सा राहत मिल रहा है? अभी जो बिजली बिल है, अब सबके को जो इसका 500 आता था, 2000 2,500 आता था, अब ये और बढ़ जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में मानसून की आंख मिचौली चल रही है। सामान्य परिस्थितियों में अब तक मानसून की दस्तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन हकीकत है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून की फुहार तक देखने को नहीं मिली है। नतीजतन प्रदेश के लोग अब भी गर्मी से हलाकान है, तो दूसरी तरफ बिजली बिल ने लोगों का चैन छीन लिया है। उस पर महंगे ईंधन ने महंगाई तो बढ़ाई दी है, निजी वाहनों के पीछे भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बहरहाल इस विषय को लेकर आपकी समझ क्या कहती है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें नई ऊर्जा मिलती है और आपके लाइक शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है। साथ ही सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार और मजबूत हो जाता है। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।